तो भाई आप सब लोग इनको पहचानते ही होंगे। ये हैं पारस ठुकराल के वीडियो एडिटर और उनके दोस्त पुलकित मल्होत्रा के फादर, जिनकी 4-5 दिन पहले ही इस डांस को करने के कुछ पलों बाद ही डेथ हो गई थी। उनको हार्ट अटैक आया था या कुछ ऐसा ही उनको अटैक आया था, और वो भी इस डांस को करने के कुछ पलों बाद ही। तो कहीं से भी इनको देख के लगता नहीं है कि इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन हाँ, ये सच है, इनकी डेथ हो चुकी है 4-5 दिन पहले ही। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इससे पूरे इंजॉय के साथ जियो। दुख सुख तो लगा रहता है, लेकिन इस ज़िंदगी को, जो छोटी सी ज़िंदगी है हमारी, इसको हर पल इंजॉय करो, जैसे कि इन्होंने किया था अपनी मौत से कुछ पल पहले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा बेस वायरल्स में। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं अगली अपनी वीडियो बनाऊंगी ना, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों देखो, हम लोग कई ब्लॉग देखते हैं और हमारे मन में कई बातें आती हैं ब्लॉग्स को देख करके, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली ब्लॉग्स वगैरह ही देखते हैं हम लोग। तो जब हम ब्लॉग्स देखते हैं तो हमारे मन में कुछ अच्छे विचार आते हैं, कुछ गंदे विचार आते हैं, किसी के लिए नेगेटिविटी आती है, किसी के लिए पॉजिटिविटी आती है। तो हम ना मन में सोचते रह जाते हैं, कहीं बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में विचार अगर हमने किसी ब्लॉग्स को देखा है, किसी की फैमिली को देखा है, तो सोशल मीडिया में जाकर ही हम अपने विचार भी, अपने रिव्यू भी देंगे। तो मैं आज अपने रिव्यू देना चाह रही हूँ पारस ठुकराल के दोस्त और उनके वीडियो एडिटर हैं शायद वो, पुलकित मल्होत्रा के लिए। तो आप सब लोग भी देख रहे होंगे, पुलकित मल्होत्रा के पिताजी की डेथ हुई है 2-3 या 4 दिन पहले ही। अचानक से उनको शायद कोई अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था या कार्डियक अरेस्ट हुआ था, क्या हुआ था पता नहीं, क्योंकि वो एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे, शादी में नाच रहे थे, गा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। लेकिन अचानक डांस करते करते उसके बाद उन्हें अचानक से ना, मतलब कि अटैक आ गया था, उनकी डेथ वहीं पे हो गई थी। तो अभी पुलकित के 2 दिन पहले एक फर्स्ट ब्लॉग आया था पापा की डेथ के बाद, सिर्फ 2 या 3 दिन बाद ही उसने ब्लॉग डाल दिया था। भाई बंदा ग्रेट है, उसने पापा की डेथ के 2 दिन बाद ही ब्लॉग डाल दिया था। जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है 4 दिन बाद डाला हो, क्योंकि इन ब्लॉगर्स की हम एक्यूरेट डेट तो किसी चीज़ की देख नहीं पाते हैं, आगा पीछा चलता ही रहता है दिन इनका। तो मेरे ख्याल से 2 दिन हुए होंगे या 4 दिन हुए होंगे, इसने अपना ब्लॉग डाल दिया कि पापा की डेथ हो गई है, ये है वो है, रोना धोना ये तो सब होता ही है, क्योंकि पापा की डेथ हुई है। भाई पापा जो कि घर की बुनियाद होते हैं, उनकी डेथ हुई थी, तो भाई इमोशनल तो इंसान हो ही जाता है, मतलब। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि भाई इमोशनल हो जाता है, दर्द होता है, दुख होता है, सब कुछ होता है, लेकिन भाई कैसे, मतलब एक वीडियो शूट करने में, उसको एडिट करने में, मतलब एक वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, 2-3 घंटे बंदा मतलब अपने दिमाग को शांत कर कर, वहाँ पापा की डेथ हुई है लेकिन बंदा वीडियो शूट कर रहा है, एडिटिंग भी कर रहा है, उसको अपलोड भी कर रहा है पापा की डेथ के 2-3 दिन बाद ही। फिर मैंने उसके कमेंट्स पढ़े, तो कमेंट्स में सबने क्या लिखा है, पारस क्यों नहीं आया, पारस को अनफॉलो करो, पारस तुम्हारा फ्रेंड ही नहीं है, पारस के दोस्ती पे लानत है, हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं, उसको अनफॉलो करो। उसके नेगेटिव कमेंट्स सारे पारस के। तो भाई मुझे आप लोग एक बात बताओ, पारस आया नहीं आया उसने दिखाया नहीं, लेकिन हाँ उसने अपने ब्लॉग में जिक्र ज़रूर किया था हंसी जाने से पहले कि पुलकित के डैड की जो है डेथ हो गई है। अब वो आया नहीं आया उसने नहीं दिखाया, लेकिन कमेंट्स कर रहे हैं लोग, नेगेटिव कमेंट्स ही, पारस नहीं आया, पारस तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं, ये वो सो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं आप लोगों से सभी से कहूँगी कि पारस तो नहीं आया इसलिए आप लोग उससे मतलब ये सब कुछ कह रहे हो, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो उसके लिए, लेकिन पुलकित को क्या कहोगे आप, जो 2-3-4 दिन बाद ही उसने ब्लॉगिंग शुरू कर दी, वीडियो डालने शुरू कर दी, और आज तो शायद उसका दूसरा या तीसरा ब्लॉग भी आ गया था, दूसरा शायद। मतलब आप जो संवेदना प्रकट कर रहे हो सोशल मीडिया पे आके, आप जो रो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, दुख प्रकट कर रहे हो, मतलब 13वीं का तो इंतजार कर देते अपने पिताजी के। घर का माहौल क्या है, घर का माहौल डरावना हो रखा होगा अभी, लेकिन भाई पुलकित जी तो वीडियो बना रहे हैं, वाह वाह। जबकि पारस ने 2 दिन या 3 दिन पहले उसके पापा की डेथ के बाद ही अपने ब्लॉग में ये चीज़ सबको बता दी थी कि उसके डैड की डेथ हो गई है, लेकिन इनको तो जल्दी आकर के वीडियो बनाने की जल्दी पड़ी थी। भाई 13, 14, 15 दिन बाद
जब तुम्हारे घर का सब थोड़ा वो लेवल पे आ जाता है, लेवल पे तो क्या ही आता है 15 दिन में ये सब कुछ होने के बाद, लेकिन फिर भी 15 दिन का वेट तो कर सकते थे, महीने का वेट कर लेते, 15 दिन का 10 दिन का कर लेते। लेकिन नहीं, आप दूसरे तीसरे दिन ही आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और पुलकित को कोई कुछ नहीं कह रहा है, नेगेटिव कमेंट उसके लिए नहीं आ रहे, पारस के लिए आ रहे हैं। भाई तुम इतना रो रहे हो, धो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, याद कर रहे हो पापा को, सोशल मीडिया पे आके कैमरे सेट करने में टाइम लगता है, शूट करने में टाइम लगता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसके लिए भी टाइम लगता है, फिर उस वीडियो को पूरी को कट कर करके एडिट कर करके उसे अपलोड करने में टाइम लगता है। बंदा पूरी तरह से पापा की डेथ के 2-3 दिन बाद ही लगा हुआ है ब्लॉगिंग में। हमें तो भाई पैसे तो कमाने ही हैं भाई, लाखों करोड़ों तो तुम्हारे सब्सक्राइबर थे नहीं कि तुम्हें भारी नुकसान हो जाता, रुक जाते 2-4 दिन। मैं तो कह रही हूँ अगर कल को मुझे कुछ हो जाता, मेरे बच्चे 2 दिन बाद ही कहीं सेमिनार कर रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज जाना शुरू कर देंगे, भाई पढ़ना तो है ही कहेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा रिलेशंस का, रिलेटिव्स का, बच्चों का। अगर आप 13 दिन का वेट नहीं कर सकते हो पैसा कमाने के चक्कर में, तो जो लोग पारस को उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, कमेंट्स में जाके थोड़ा पुलकित को भी बोलो, उसको समझाओ। पुलकित के लिए बहुत दुख का समय है, बहुत दुख का समय है। घर की बुनियाद हिल गई है भाई, पिताजी कहते हैं जिन्हें। और ये बाबूजी कह रहे हैं भाई पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, कमाई तो करनी पड़ेगी, 5,000 आए 10,000 आए, भाई 13वीं तो कर लेते। पता ही नहीं चल रहा है किसी की डेथ हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बड़ा दुख हुआ दूसरे तीसरे चौथे दिन वीडियो डालने का, ब्लॉगिंग करने का पुलकित का। तो आप लोग बताइए कि पारस गलत है, पारस होगा गलत, लेकिन उससे ज़्यादा गलत पुलकित है, जिसके अपने घर में अपने फादर की डेथ हुई है भाई, और ब्लॉगिंग कर रहा है। बहुत टाइम लगता है एक वीडियो शूट करने में, अपलोड करने में। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट मत कीजिए, लेकिन जाके पुलकित को समझाइए कि भाई हम सबको पता चल चुका है तुम्हारी डैड की डेथ हुई है, अब 15 दिन बाद ब्लॉग डालियो यार, तू जो भी वीडियो तुझे डालनी है 15 दिन बाद। अपनी मम्मी को संभालो, अपनी नानी को संभालो, अपनी झाई जी को संभालो, जो भी हैं, अपने पापा कहते थे क्या कहते थे उनको, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को संभालो भाई। अभी ये वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया को सोशल मीडिया ही रहने दो। यहाँ आके अपने घर के अंजर पंजर आलतू फालतू सारी चीज़ें, अपना रोना धोना यहाँ आके मत करो भाई, मत करो। कुछ वेट कर लो, कुछ रिचुअल्स होते हैं हमारे इंडिया में, वो रिचुअल्स तो निभा लो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या पता नहीं कि वहाँ कोई दूसरे रिचुअल्स होते होंगे, कोई दूसरी प्रथा होती होगी, लेकिन पता नहीं। लेकिन प्लीज़, दुख तो भारी होता ही है ना, रिचुअल्स की बात नहीं कर रही हूँ अब मैं दुख की बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ उसे जाके समझाइए, पारस को उल्टा सीधा बोलने से अच्छा है पुलकित को समझाइए। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय राम जी की।